हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि भैया आप लोगों के लिए BSc MSc एंड 11th-12th का वीडियो मैथमेटिक्स का अपलोड करते हैं, जहां कि आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है। ये PG सेमेस्टर 1 का है आपका बुक, जिसमें से हम लोग कर चुके थे। अगर कोई सिंपल ग्राफ अगर n वर्टिसेस का है तो उसमें एजेस n इंटू n-1, इससे पहले हम लोग थ्योरम कर चुके थे। आज जो टॉपिक करने वाले हैं वह डिग्री ऑफ सीक्वेंस, जो कि गेट एग्जाम का अगर कोई देते हैं गेट, तो जो कि बच्चे MSc कर चुके हैं या MSc कर रहे हैं वो गेट भी दे सकते हैं। जो कि बीटेक करके कोई गेट देता है, आप MSc करके भी गेट दे सकते हैं। उसमें ये टॉपिक बहुत आता है डिग्री सीक्वेंस। डिग्री सीक्वेंस से आपके वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और डिग्री सीक्वेंस को जो हम लोग सॉल्व करते हैं वह हल हकीम थ्योरम एक नाम है, उस थ्योरम के अनुसार हम लोग करते हैं। चलते हैं आज देखते हैं ये होता क्या है। Degree sequence, the arrangement of degree of all vertices graph is either is non-increasing। non-increasing मतलब आपको बढ़ते से घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी बड़ा से छोटा। क्या लिखना है? बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। और नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, या तो छोटा से बड़ा, आप जैसा लिखना पसंद करोगे कोई एक टर्म में आप लिखिए, ठीक है, छोटा से बड़ा। तो इस अरेंज में आपको सजा लेना है डिग्री सीक्वेंस को। अगर वो सज पा रहा है तो वो डिग्री सीक्वेंस होगा। कैसे होगा डिग्री सीक्वेंस, इसकी गारंटी कौन देगा? वो तो हल हकीम थ्योरम होता है जो कि इसकी गारंटी देगा। जैसे सॉल्व द डिग्री सीक्वेंस, कोई भी डिग्री सीक्वेंस हम कब कहेंगे? पहले तो वो एग्जाम्पल हम कट करके रखें, होगा कि नहीं उसको समझने के लिए पहले हल हकीम थ्योरम समझते हैं। हाईएस्ट डिग्री जितना रहेगा उतना ही टर्म में 1 घटाना है। मतलब अगर डिग्री में इसका रूल कैसे काम करता है, हाईएस्ट डिग्री जितना रहेगा उतना ही टर्म में घटाना है। हाँ, तो किस चीज पे ध्यान रखना है कि अगर हम जो भी बड़ा टर्म है उसमें से एक घटाते चले जाना। पहले या इसको हम लोग सजा लेंगे छोटा, बड़ा से छोटा वाले में। तो 7 में सबसे बड़ा टर्म है 7, तो इसमें से 7 को पहले हटा देंगे। उसके बाद 6 में से 1 घटाएंगे, 5 बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, 3 फिर उसी प्रकार 3 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0। फिर लास्ट बड़ा टर्म इसमें कौन आ गया? 5 को हटा देंगे, बच गया 4 को में से एक टर्म घटा के नीचे लाएंगे। फिर उसी प्रकार अगर टोटल 0 आ जाए या टोटल 1 आ जाए तो वह मेरा वैलिड होता है। तो डिग्री सीक्वेंस जो होता है, मतलब वो डिग्री सीक्वेंस मेरा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर वो 1 नहीं आता है या 0 नहीं आता है तो वो असेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, 6 ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, 6 और 3 सबसे हाईएस्ट टर्म है आपका 6 को काट दीजिए, सब में से 1 घटा लीजिए। उसके बाद फिर आप हाईएस्ट टर्म 5 है उसको काट लीजिए, 5 में से 1 घटा लीजिए। देखिए यहाँ पर 5 बार बार रिपीट कर रहा है आपका, तो 5 में से फिर 1 घटाइएगा, 4 बचेगा, इधर 1 फिर से यहाँ से 4 को कैंसिल कर लीजिएगा, 4 में से 3 बाकी। फिर आपका हाईएस्ट टर्म कौन है? 3 को काट लीजिएगा यहाँ से, तो आपके पास 3 इधर, तो आपका बचा नहीं टर्म अब घटाने के लिए, तो यहाँ से इसलिए ये इनवैलिड हो गया। मतलब आपका या तो डिग्री सीक्वेंस तभी वैलिड होगा या तो सभी आपके डिग्री 0 आ जाए या तो 1 पे आके अटक जाए। फिर से तीसरा क्वेश्चन अगर उठाते हैं हम, देखें ध्यान से, तो यहाँ से 7 6 ये सजाया हुआ है आपका, तो 7 6 6 6 4 बड़ा सीक्वेंस 7 है, इसको हटा लीजिए, उसमें से 1 घटा लीजिए, ट्रिक है। उसके बाद देखें यहाँ इसको हटा लीजिए, 1 को 1 घटाएंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 0, यानी कि सभी टर्म क्या हो गए? 0। ये मेरा वैलिड है, ये मेरा मतलब डिग्री सीक्वेंस मेरी वैलिड है। इसका मतलब यहाँ से ये डिग्री सीक्वेंस होगी। पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये एक सीक्वेंस देके ये डिग्री सीक्वेंस है कि नहीं, तो इसे चेक करने के लिए हल हकीम थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं। हल हकीम थ्योरम कहता है कि जो बड़ा टर्म है उसको काटिए, उससे रेस्ट जो बच जाता है आपका उसमें से 1 घटाते चलिए। अगर लास्ट में 0 आ जाए सब में टर्म में, तो वह हमारा क्या होता है? डिग्री सीक्वेंस होता है। या तो सब में 1 आ जाता है तो वह मेरा डिग्री सीक्वेंस होता है। अगर इसके अलावा अगर 0 1 या कुछ भी एक टर्म उसमें बच जाते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल में देखें तो इसमें बच गया, तो ये मेरा डिग्री सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, 4 नंबर 6 5 5 ऊपर में देखा हुआ।
आप देखें यहाँ पर सबका 6 सबसे बड़ा था, इसको कट कर लीजिए, 5 में से 1 घटाते चले जाइए सब में, और लास्टली फाइनली क्या बच गया आपका 111 बच गया। तो जब 111 बच गया तो ये मेरा वैलिड होगा, और मतलब ये मेरा सर डिग्री सीक्वेंस होगा, इसकी गारंटी है डिग्री सीक्वेंस होगा। और ये गेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखें एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टिसेस। अगर कोई n वर्टिसेस का अगर आपको दे रखा है तो उसमें सिंपल ग्राफ कितने बन सकते हैं। पहले तो आप वर्टिसेस निकालना सीखे, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर n वर्टिसेस है तो एज की संख्या हम लोग पढ़ रखे हैं n इंटू n माइनस 1/2 होगा। लेकिन यहाँ पूछ लिया व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ कितना बनेगा इससे, सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर n वर्टिसेस आपका किसी का दे रखा है, किसी भी ग्राफ का अगर 5 वर्टिसेस दे रखा है, तो इसमें एज की संख्या निकालने के लिए हम लोगों को 5 इंटू 5 माइनस 1/2 करेंगे, यानी कि 5 इंटू 4/2 करेंगे, यानी कि इसमें एज की संख्या कितनी है 10। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर हमको निकालना क्या आता है, नंबर ऑफ ग्राफ। नंबर ऑफ ग्राफ निकालने के लिए फॉर्मूला आता है 2 के पावर n इंटू n माइनस 1/2। अगर नंबर ऑफ ग्राफ्स हमको निकालना है तो इसकी फॉर्मूला सिंपल ग्राफ की 2 के पावर n इंटू n माइनस 1/2 होगा। चलिए, सिंपल ग्राफ हमारा क्या होता है, सिंपल ग्राफ वो होता है जिसमें ना तो सेल्फ लूप होता है ना तो पैरेलल एजेस होता है। सबसे पहला अगर n वर्टिसेस हमको दे रखा है तो उसकी एज की संख्या निकालने के लिए फार्मूला आनी चाहिए, और नंबर ऑफ ग्राफ निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा 2 इंटू 2 के पावर n। यानी कि अगर बात करें शॉर्टकट में तो 6, अगर एज 601 6 प्लस 6c2 इस तरह से प्लस डॉट 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 6 से 6 तक जाएगा, तो ये जो कि 2 के पावर 6 होगा, उसी के लिए फार्मूला बना है ये। जैसे कि बात करें हमारा वर्टिस अगर हमारे 5 6 है तो 6 इंटू 6 माइनस 1, तो आप कर सकते हैं कि कितने वर्टिसेस और कितने एजेस हो गए। फिर नीचे व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टिसेस n e एजेस। फिर से वही बात, अगर मेरा वर्टेक्स 4 है तो एज की संख्या कितनी है 6। तो आप किस तरह से बना सकते हैं ये, इतने तरीके से देखें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 1 6, मतलब वर्टिसेस कितने हैं आपके 4, 1 2 3 4 आप ले लीजिए। आप 4 वर्टिसेस जैसे ले सकते हैं, 1 2 3 4। फिर देखो कोई बच्चा ऐसे लिख लेगा 1 2 3 4। वर्टिसेस आप कैसे ले रहे हैं ये डिपेंड आप पे करता है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ई, फार्मूला है n इंटू n माइनस 1/2, जो कि हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर सिंपल ग्राफ के लिए डायरेक्ट फार्मूला आपको हम पढ़ा दिए थे, वो भी निकाल सकते हैं। वो हमारा फार्मूला था 2 इंटू 2 के n इंटू n माइनस 1/2। ये नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ निकालने का फार्मूला है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में नहीं आते हैं। चले हम लोग नया टॉपिक में मिलते हैं, जो कि नया टॉपिक है वाल्क पाथ एंड सर्किट। वाल्क पाथ एंड सर्किट, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये टॉपिक है आपका वाल्क पाथ एंड सर्किट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।